उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी एक हैरान और परेशान करने वाला मर्डर केस सामने आया। ये मामला दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड से काफी मिलता जुलता है। आजमगढ़ पुलिस ने 16 नवंबर को अहरौला थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गांव के एक कुएं से शव के टुकड़ों को बरामद किया, लेकिन इसमें शव का सिर नहीं है। ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब पुलिस एक गुमशुदगी के मामले की पड़ताल कर रही थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि प्रिंस यादव नाम के एक शख्स ने अपनी पूर्व प्रेमिका की हत्या कर दी है। मृतका का नाम आराधना प्रजापति है। प्रिंस यादव और आराधना एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन आराधना की शादी कहीं और हो गई। इसके बाद से ही प्रिंस उस पर लगातार दबाव बनाता रहा और एक दिन उनसे किसी बहाने से आराधना को खेत की ओर उसने बुलाया और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, उसने शव का सिर वारदात की जगह से 6 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंका। पुलिस ने आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस मामले से जुड़े 8 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस की 5 टीमें उनकी तलाशी में जुटी हुई हैं। 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहरौला में एक अज्ञात युवती की डेड बॉडी कुएं में मिली थी, जिसकी सिर नहीं था, बाकी बॉडी पार्ट्स काटे गए थे। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना का अनावरण किया गया है। इस घटना में प्रमुख अभियुक्त प्रिंस यादव, इसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। दाहिने पैर में इसके गोली लगी है। इसके पास से एक अवैध असला बरामद हुआ है। इससे पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि इसका मृतका के साथ 2 साल से संबंध था। मृतका की फरवरी में इसी साल शादी हुई थी। ये उस समय विदेश में था। जब इसको पता चला तो इस बात से बहुत नाराज हुआ और ये वापस आया। इसने कोशिश की मृतका को डरा धमका के किसी भी प्रकार से प्रलोभन देके कि ये अपनी उस शादी को तोड़ दे और इसके साथ रहे। इसमें इसका साथ इसके परिजनों ने भी दिया। टोटल इसमें 9 अभियुक्त हैं, जिसमें से एक प्रिंस यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा अभियुक्त सर्वेश यादव, जो इसके मामा का लड़का है, ये फरार है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और इसके साथ 7 लोग अन्य हैं, जो या तो घटना की प्लानिंग में शामिल थे या जो अपराधियों को शरण देने में शामिल थे। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश रंजन हमें देंगे। रवीश, 5 टीमें पुलिस की गठित की गई हैं। अब तक आरोपियों को कुछ पता चल पाया? और ये आरोपी जो अभी फरार है, किस तरह से संलिप्त है इस मामले में? देखिए, ये जो मुख्य आरोपी हैं प्रिंस यादव, उनको तो पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनके साथ में जो मामा का लड़का था सर्वेश, उसको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसके ऊपर में 25,000 रुपए का जो अवार्ड है वो भी रखा गया है। लेकिन ये जो मामला है ये 16 नवंबर को प्रकाश में आया था, जब एक पश्चिम पट्टी इलाका पड़ता है आजमगढ़ के पास में, तो वहां पर एक कुएं से एक लाश बरामद होती है और उसके बाद में इलाके में हड़कंप मच जाता है। उस लाश का सर नहीं था। तो जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि कुएं से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर जो है वो इस जो युवती है उसका जो है वो सर बरामद किया गया। और सर बरामद करने के बाद में फिर उनके परिजनों को बुलाया गया। तो परिजनों के बयान लेने के बाद ये पता चला कि युवती का एक संबंध जो है वो प्रिंस यादव से पहले से था, दोस्ती थी। और प्रिंस यादव जब उस युवती की शादी हुई तो वो विदेश में था और जब वो विदेश से वापस लौटा तो इस बात से बहुत नाराज था कि आखिर इसने शादी कैसे कर ली। तो फिर जो है वो अपने मामा के परिजनों के साथ में मिलकर प्रिंस ने उस युवती को एक सुनसान जगह पर बुलाया और बातचीत के बहाने पहले गला घोटा और उसके बाद में बॉडी के अलग अलग पार्ट करके और फिर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, ताकि जो है ये बॉडी पहचान में ना आए। और पुलिस को भ्रमित करने के लिए वो अपने गांव से भी चला गया था। लेकिन बयान के बाद में सर्विलांस लगा के फिर उसकी लोकेशन पता की गई और तब ये पुलिस को पता चला कि जो प्रिंस यादव है, और कॉल डिटेल निकाली गई, तब ये पता चला कि प्रिंस यादव लगातार इस युवती के संपर्क में था। और उस दिन भी जो है वो जो लोकेशन है प्रिंस यादव की वो उसके घर के आसपास दिख रही थी। इसी के बिना पर फिर जो है जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की, तब ये पूरा मामला प्रकाश में आया। और रविवार को देर रात को जो है वो प्रिंस यादव को एक पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अब प्रिंस यादव को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 6 अन्य लोग जो है वो उसके साथ में उसके प्लानिंग में और सारी योजना बनाने में शामिल थे। और प्रिंस यादव का जो सहयोगी है सर्वेश, उसको भी पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि फिलहाल वो कहीं गायब है, फरार है। 5 टीमें गठित की गई हैं, अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सर्वेश को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रवीश, ये मामला बिल्कुल श्रद्धा मर्डर केस से काफी मिलता जुलता है। उस मर्डर केस में अभी काफी अहम सुराग हैं जो मिलना बाकी हैं।
इस केस में जो अहम सुराग है वो मिल चुके हैं और क्या आरोपी ने कबूलनामा कर लिया है पुलिस के सामने? जी देखिए, अभी साइंटिफिक एविडेंस तो मिले ही हैं। जैसा मैंने बताया कि मोबाइल की लोकेशन, कॉल डिटेल से मोटिव जो है वो साबित हो चुका है। तो पुलिस का ये कहना है कि मोटिव इस हत्या के पीछे साबित हुआ है। जहां तक बात धारदार हथियार की है जिससे इस युवती के बॉडी को काटा गया, उसको भी पुलिस ने जो है वो बरामद कर लिया है प्रिंस के बयान के आधार पर। अभी और प्रिंस से पूछताछ हो रही है। जैसा कि पुलिस खुद बता रही थी कि अभी 6 लोगों के शामिल होने की बात आ रही है कि एक पूरा परिवार इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। जिस तरीके से प्रिंस ने अपने मामा के रिश्तेदारों को तैयार कर लिया था कि वो इस युवती की हत्या में शामिल हों, और खुद मामा का जो लड़का है सर्वेश वो शामिल था। तो अभी सर्वेश के पकड़ने के बाद में पुलिस का ये कहना है कि आमने सामने बैठकर पूछताछ और करवाई जाएगी और इनका जो पूछताछ है वो सर्वेश से भी होगी और दूसरे परिजनों से होगी। तो इसमें चीजें और निकल सकते हैं। लेकिन आरजू जो इसमें मेन जो मुख्य चीजें होती हैं कि एक तो हत्या किस मोटिव के जरिए किया गया है, तो वो मोटिव पुलिस ने मतलब जो इस्टेब्लिश किया है। साथ में ये भी है कि साइंटिफिक एविडेंस जो कि लोकेशन, कॉल डिटेल वो भी पुलिस के पास में है। फिर जो है जिस चीज से, दराती से जो हत्या की गई है और उसके बाद में बॉडी को अलग अलग पार्ट में काटा गया, तो वो हथियार भी जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिए। तो पुलिस के पास आप कह सकते हैं कि बहुत ठोस जो है वो सबूत हैं पूरे मतलब इस मामले में। बिल्कुल, शुक्रिया रवीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।